महिला के घर के पास में एक हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल के अंदर जो भी जाया करता था वह ठीक होकर आया करता था। लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ औरतों का इलाज हुआ करता था, मर्दों का नहीं। लेकिन जो पड़ोस की एक महिला थी वह रोज सुना करती थी, जब भी कोई भी महिला उस हॉस्पिटल के अंदर जाया करती थी वह खूब चिल्लाती और चीखती थी। उनकी आवाज़ चिल्लाने और चीखने की आती थी। लेकिन जब वो लोग बाहर निकलते थे बहुत ही उस चेहरों पर मीठी मुस्कान रहा करती थी। वह महिला जो पास की थी बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। कहती है ऐसी इस हॉस्पिटल के अंदर कौन सा इलाज होता है जो बाहर महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान होती है और अंदर चिल्लाहट होती है। वह पूछने की कोशिश करती है लेकिन कोई बताता नहीं है। कहता है कि जो इलाज करवाएगा वही बस जानेगा, क्योंकि पहले से बता देंगे तो पैसा तो नहीं लगेगा। यह बात सुन के वह महिला बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है। तभी एक दिन अचानक वो महिला उस हॉस्पिटल के अंदर जाती है और जब जाती है तो कुछ ऐसा देखती है कि वह कुछ समय तक यूं ही देखती रह जाती है। सोचती है कि सच में क्या ऐसा होता है। तो जी हाँ, ये कहानी एक हॉस्पिटल की है और एक महिला की है। चलिए कहानी को पूरा विस्तार से जानते हैं। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए दर्शक देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये रोमांटिक जोक है। और इस कहानी को पूरा सुनिएगा। एक गांव और एक शहर था। जो शहर एक गांव के पास में था और वहां पे एक महिला रहा करती थी। वो अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी और उसके पति कुछ बिजनेसमैन थे जो सुबह चले जाते थे और बच्चे स्कूल चले जाया करते थे। और वो उस हॉस्पिटल में सिर्फ महिलाओं का जांच हुआ करता था। काफ़ी ज़्यादा महिलाएं आती थी और सब कहती थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इलाज होता है, कम पैसों में भी हो जाता है, जिसके पास पैसे नहीं है उसका भी इलाज हो जाता है। यह महिला जब सुनती है वह हैरान परेशान सी हो जाती है। लेकिन जब वो महिला एक दिन अचानक उसके पेट में कुछ दर्द सा उठता है तो वो अपने पति से कहती है कि मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा है, क्यों ना मैं भी जाऊँ इलाज करा लूँ, क्या आप चलेंगे? पति कहता है कि नहीं, पास में ही तो है, तुम ही चली जाओ और इलाज अच्छे से करा लेना, क्योंकि बार बार जब दर्द होता है तो तकलीफ़ तुम्हें भी होती है और मुझे भी ये तकलीफ़ होती है कि मुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाता है और बच्चों का टिफ़िन बनाना पड़ता है। यह कह के वह पति सो जाता है। लेकिन जब पत्नी सोने ही वाली थी तभी अचानक उस हॉस्पिटल से फिर आवाज़ें आने लगती थी और अजीब सी आवाज़ आती है। तभी वह जब बाहर निकलती है, देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घर से कुछ ही दूर पे था, कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दरवाजे खिड़की एकदम बंद थे। और वह जब देखती है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है। वो बाहर जाती है तभी उस हॉस्पिटल से एक औरत दिखाई देती है। वह औरत को बुलाती है और कहती है कि हॉस्पिटल के अंदर कौन सा इलाज होता है। वो महिला बोलती है हर किसी का इलाज होता है। लेकिन जो पड़ोस की महिला थी वह उस महिला से पूछती है कि तुम इतना चिल्लाती क्यों हो। महिला कहती है कि मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, जब डॉक्टर साहब सुई लगाते हैं तो मुंह से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो सुई काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए ज़्यादा ही दर्द होता है। वह महिला कहती है सच में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी सुई की दर्द तो मैं बिल्कुल सह ही नहीं पाऊंगी। लेकिन यह महिला डर के चली जाती है। फिर दूसरे दिन वह उसकी दर्द काफ़ी बढ़ जाता है पेट का, और बच्चे को स्कूल चले जाते हैं और पति अपनी ड्यूटी चला जाता है। तभी वह महिला जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, वह जाती है हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने के लिए। जब वहाँ जाती है
तो कुछ ऐसा देखती है जिससे हैरान और परेशान सी हो जाती है। लेकिन जहाँ जो वो डॉक्टर था, वो उसे बुलाया और बुला के उसके मतलब अंदर की जो उसकी दिक्कतें थी उसे पूछने लगता है और पूछता है कि क्या तुम्हें दिक्कतें हैं। वो अपनी दिक्कतें सारी बताता है और बताने के बाद उस डॉक्टर के साथ अंदर जाती है। जब अंदर जाती है तो काफ़ी महिलाएं थी और महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और रोमांटिक थी। जब वह जाते हैं, वह उसे जब छूते हैं, वो डॉक्टर जब उस महिला को छूते हैं, तो महिला कहती है कि मुझे छूते हो तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। वह कौन सी दवाइयाँ हैं जो तुम इतनी महिलाएं चिल्लाती हैं, मुझे सुई छोटी सी लगाना बड़े से बहुत डर लगता है। तो वह डॉक्टर कहता है कि इतनी छोटी सुई तुम्हें चाहिए, बड़ी सुई की ज़रूरत नहीं है। जब यह महिला कहता है डॉक्टर कहता है महिला से, तो महिला हैरान और परेशान सी हो जाती है। जी हाँ, लेकिन महिला के साथ होने वाला क्या है ये किसी को नहीं पता। कही कि मैं हर रोज़ सुनती थी कि तुम्हारे हॉस्पिटल से काफ़ी आवाज़ें मुझे सुनाई दिया करती थी। जब वह अंदर ले जाता है, उसको पहले उसकी कमर पर मालिश करता है। जब मालिश करने लगता है, तो वह पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? महिला कहती है कि नहीं, अब मुझे दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। मालिश करते-करते फिर आगे की साइड थोड़ा मालिश करता है, फिर पैर, हाथ, पूरे शरीर को वह मालिश करता है, सहलाता है और सहलाने के बाद उसके साथ कुछ-कुछ होने लगता है महिला को। जब महिला को कुछ-कुछ होने लगता है, वह डॉक्टर को अपनी तरफ खींचती है और खींचने के बाद कहती है कि मेरा दर्द अभी भी है। अब तुम छोड़ के जा रहे हो तो मेरा दर्द काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। तो वह डॉक्टर कहता है कि जब तुम्हें सुई से इतना ही डर लगता है, तो तुम इतने डर क्यों रहे? तुम्हें सुई तो चाहिए नहीं, इसलिए तुम्हें दवा से ही ठीक करना पड़ेगा। तो वह महिला कहती है कि नहीं, मुझे मुझे अब सुई की ज़रूरत है और मुझे ज़रूरत ही पड़ने वाली है। जब यह डॉक्टर सुनता है, वो भी चकित हो जाता है कि ये कैसी महिला हमारे हॉस्पिटल में आ गई है। लेकिन धीरे-धीरे करके वह महिला हर रोज़ जाया करती थी। उसे सुई से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अचानक एक दिन जब वह जाती है, क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं था। जब मेन डॉक्टर आता है उसके सामने, वह उसे कुछ समय तक देखती ही रह जाती है और उसके अंदर का जो दर्द था, सारा दर्द भाग जाता है और भागने के बाद वो दौड़ के जाती है उस डॉक्टर के गले ऐसे लिपट जाती है। लिपटने के बाद कहती है कि मेरे को कुछ-कुछ हो रहा है और मुझे ठीक करना है। जब यह डॉक्टर कहता है तो उसके साथ वही इलाज चालू कर देता है जैसे उन महिलाओं के साथ होता है। लेकिन महिला लास्ट में करने वाली क्या है ये किसी को नहीं पता था। महिला झूठी-मूठी नाटक करके वह बिस्तर पे लेट जाती है, लेकिन जो डॉक्टर था उसके साथ कुछ गलत ही करने वाला होता है। तभी वह महिला खूब तेज़ी से चिल्लाती है, लेकिन जो डॉक्टर था वह चौंक जाता है, कहता है कि मैंने इसे तो बेहोशी का सुई लगाया हूँ और ये कैसे उठ गए? महिला कही, मुझे सब कुछ पता था कि तुम खूबसूरत महिलाओं के साथ यही किया करते हो, क्योंकि हर एक महिला जब इलाज कराने के लिए आती है, तुम उसके जिस्म से खिलवाड़ किया करते हो और मैं ये सारी बात बाहर वालों को बता दूँगी। कोई अपनी औरत को इस हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए नहीं भेजेगा। यह बात सुन के वह हैरान हो जाता है डॉक्टर। तभी वह तेज़ी से चिल्लाता है, कहता है कि अगर तुम ये सारी राज़ बताओगी, तो मैं तुम्हारे पति को बता दूँगा, क्योंकि ये सब मैं सब रिकॉर्ड कर चुका हूँ। जब यह रिकॉर्ड दिखाता है उस महिला को, महिला परेशान हो जाती है। कहती है कि नहीं, मेरे पति को कुछ भी नहीं बताना है और तुम जैसा-जैसा करोगे वैसा-वैसा मैं करूँगी। जब यह बात डॉक्टर सुनता है, वो खुश हो जाता है, कहता है कि मेरे चंगुल से आज तक कोई ऐसा गया नहीं है
कि तुम कहाँ से जा पाओगी। लेकिन महिला इतनी चतुर थी कि उसके हाथ से वो साबुत भी मिटा देती है और उसके साथ कुछ हादसा भी कर देती है और सभी गांव वालों को बता भी देती है कि यह डॉक्टर ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक महिला किसी के जिस्म की भूखी नहीं होती है। कहते हैं ना कि महिला ही खराब होती है, लेकिन वो महिला इतनी ताकतवर थी कि उसका भांडा सारा फोड़ दिया।